नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोई चीज जो इंसानी नहीं है वो इतनी असली, इतनी सच्ची कहानी सुना सकती है? इसका जवाब एक खास किस्म के ब्लूप्रिंट में छिपा है। एक ऐसा डिजाइन जो प्रामाणिकता को गढ़ता है, उसे बनाता है। तो इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इस एक लाइन में है। सांस्कृतिक रूप से जुड़ी सम्मानजनक कहानी कहने का उपयोग करें। अब ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये तो एक इमोशनल बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। तो असली सवाल ये उठता है कि भाई इतनी गहराई, इतनी इंसानियत लाने के लिए आखिर किस तरह की इंजीनियरिंग लगती होगी। तो फिर आखिर बनती कैसे ऐसी कहानी? देखिए, यहीं पर जो कहानी कहने के पुराने तरीके हैं वो सब पीछे छूट जाते हैं। ये किसी लेखक की कल्पना से नहीं निकलती, नहीं, ये जन्म लेती है एक बहुत ही सटीक, बहुत बारीकी से तैयार किए गए इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट से। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं आवाज की इंजीनियरिंग। जो कहानी सुनाएगा उसकी पहचान को एक बहुत ही डिटेल्ड रोल या किरदार के तौर पर बनाया जाता है। और इसी किरदार की बनावट में ही सारा राज है। आप देखिए, इसे दो हिस्सों में तोड़ा गया है। एक तरफ है इसका इंसानी पहलू, इसका पर्सोना, जो एक तजुर्बेकार, शांत और लोगों को समझने वाला इंसान है। और दूसरी तरफ है लॉजिक वाला हिस्सा, यानी सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों और तर्क पर चलता है। और यही जो दोहरापन है ना, यही इसे एक ही वक्त में भरोसेमंद भी बनाता है और निष्पक्ष भी। अब आते हैं इसके सबसे सबसे जरूरी और सख्त नियम पर। इसे कहा गया है कंटेंट फायरवॉल, और इसका बस एक ही मकसद है, इस बात पर पूरी तरह से पर्दा डाल देना कि ये कहानी किसी इंसान की नहीं है। ये भ्रम बनाए रखना कि ये 100% मानवीय है। और यकीन मानिए, ये फायरवॉल कोई मजाक नहीं है। कुछ शब्द हैं जिन पर पूरी तरह, मतलब पूरी तरह से पाबंदी है, जैसे कि एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल, जेनरेटर। यहां तक कि यह कहना भी मना है कि मैं एक एआई हूं। इन नियमों में कोई ढील नहीं है, कोई अपवाद नहीं। तो सवाल उठता है, इस फायरवॉल का असली मकसद क्या है? सीधा सा जवाब है, अपने तकनीकी गढ़ को छुपाना। लक्ष्य बस इतना है कि जो आखिरी कहानी सामने आए वो किसी भी इंसानी एक्सपर्ट की कही कहानी से जरा भी अलग ना लगे, बिल्कुल भी नहीं। पर बात सिर्फ शब्दों पर कंट्रोल रखने की नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। ये ब्लूप्रिंट तो पूरी की पूरी कहानी के ढांचे को कंट्रोल करता है, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड, और वो भी पूरे 19 मिनट के लिए। ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें कहानी कहने का एक क्लासिक स्ट्रक्चर दिखता है। शुरुआत होती है पहचान और मकसद से, फिर कहानी जमीनी हकीकत की बात करती है, फिर समस्या की जड़ तक जाती है, उसके समाधान बताती है, और आखिर में एक चेतावनी और एक अपील के साथ खत्म होती है। हर एक कदम का टाइम बिल्कुल फिक्स है। और ये नंबर ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा सटीक है। मैक्सिमम रन टाइम 19 मिनट और 20 सेकेंड। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक सख्त डेडलाइन है। ये क्रिएटिविटी से कहीं ज्यादा इंजीनियरिंग का खेल है। लेकिन रुकिए, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कहानी के ढांचे तक ही नहीं रुकता, ये उससे भी कहीं आगे जाता है। ये भरोसा, ब्रांडिंग और यहां तक कि कुछ नैतिक गाइडलाइंस को भी कहानी के अंदर डिजाइन करता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, ब्रांडिंग। ब्लूप्रिंट में साफ लिखा है कि ये स्क्रीन पर हर वक्त, हर पल दिखनी चाहिए। क्यों? ताकि देखने वाले के मन में धीरे धीरे एक अथॉरिटी और पहचान का एहसास बनता रहे। और बात सिर्फ ब्रांडिंग की नहीं है, जैसा मैंने कहा, ब्लूप्रिंट ये भी पक्का करता है कि कहानी के बीच में हमारे संवैधानिक मूल्यों और डेटा प्राइवेसी जैसे विषयों पर भी बात हो। ये छोटे छोटे हिस्से कहानी को एक नैतिक जमीन देते हैं, जिससे वो और भी भरोसेमंद और भी ज्यादा इंसानी लगने लगती है। तो इन सबको देख के हम कहाँ पहुंचते हैं? एक तरफ तो लक्ष्य है, एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाना, और दूसरी तरफ है उसे पाने का एक बेहद सख्त, नियमों में बंधा मशीनी तरीका। तो क्या ऐसे हम कह सकते हैं डिजाइन की हुई प्रामाणिकता? और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंजीनियर्ड ऑथेंटिसिटी। मतलब एक ऐसी चीज जो देखने सुनने में तो एकदम असली लगे, लेकिन उसे बनाया गया हो बेहद सख्त ऑटोमेटेड नियमों के एक सेट से। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सच्चाई है जो दिल से नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट से निकलती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सच्चाई और प्रामाणिकता को इतनी बारीकी से गढ़ा जा सकता है, उसे इंजीनियर किया जा सकता है, तो फिर जिन कहानियों पर हम यकीन करते हैं उनका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारे मीडिया और हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है।